बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो सऊदी अरब से अपने अपने मुल्कों में गए, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो गई और अभी तक वो अपने मुल्क में मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से दो सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये है, वो अपने मुल्क गए, उनका इकामा ख़त्म हो चुका है, अभी तक रीन्यू नहीं हुआ, वो किस तरह रीन्यू होगा? उनका खरूज उदा ख़त्म हो गया है या होने वाला है, अभी तक तजदीद नहीं हुआ, वो कैसे तजदीद होगा, कैसे रीन्यू होगा, किस दफ्तर में जाना होगा, कोई कागज़ जमा कराने होंगे, जवाज़ात की वेबसाइट पर कुछ करना होगा। एक तो इस सवाल का जवाब दिया जाएगा आपको, और दूसरा सवाल उन लोगों की तरफ से पूछा जाता है जो सऊदी अरब से एक खुराक वैक्सीन की लगवा कर अपने मुल्क चले गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने दूसरी डोज़ लगवाई और अब वो उनका जो स्टेटस है तवक्कलना एप्लीकेशन पर वो महसन का आ रहा है। तो क्या वो सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या उसके लिए उन्हें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा? तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इन्हीं दो सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप इस हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बहुत से लोग जो परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पिछले साल से आयद सफरी पाबंदियां मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं। पहले मरहले में ममनुआ ममालिक यानी जिन मुल्कों में कोरोना मुतासरीन की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ से लोगों की सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसका मकसद कोरोना की वबा से लोगों को महफूज रखना था। पाबंदी के हवाले से सऊदी वजारत सेहत की जानब से आलमी इदारा सेहत की जारी रिपोर्ट के तनाज़ुम में मुरतब की गई एहतियाती तदाबीर की सिफारिशात और कवायद पेश किए जाते हैं, जिस पर बाद में गौर किया जाता है और फिर उस हवाले से ऐलानात किए जाते हैं। वजारत सेहत की जानब से पिछले महीने अगस्त के आखिर में पाकिस्तान समेत दीगर ममनुआ ममालिक के ऐसे तारकीन जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं, उन्हें सऊदी अरब आने की मशरूत इजाज़त दी, जिसके तहत सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाईं और उसके बाद वो वापस चले गए, अपने मुल्क चले गए, छुट्टी पर चले गए, वो लोग सिर्फ बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा कि सऊदी अरब में वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, दूसरी पाकिस्तान में ली, तवक्कलना एप्लीकेशन पर स्टेटस महसन का है, इसके अलावा सेहती एप्लीकेशन पर भी वैक्सीनेशन की तस्दीक भी है और जो पाकिस्तान में खुराक ली उसका सर्टिफिकेट भी है, क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ? इसके जवाब में जवाज़ात का कहना था कि ऐसे अफराद जो ममनुआ ममालिक से बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त दी गई है, इनमें सिर्फ वो लोग शामिल हैं जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लीं और तवक्कलना एप्लीकेशन पर उनका स्टेटस मोहसन जर्रातान यानी दोनों खुराकों के बाद कोरोना से महफूज का होता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी महकमा जवाज़ात की जानब से पाकिस्तान समेत उन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इकामा होल्डर तारकीन वतन को बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त दी है, जिन्होंने सऊदी अरब से जाने से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ली थीं। ऐसे अफराद बराह रास्त यानी बग़ैर किसी मुल्क में 2 हफ़्ते का करंतना किए सऊदी अरब आ सकते हैं। पहले मरहले में पाकिस्तान समेत ममनू ममालिक के शहरियों को सऊदी अरब आने से पहले 14 दिन किसी ऐसे मुल्क में क़याम करना लाजमी है जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद नहीं या वो ममालिक ममनू मुल्क की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ऐसे लोग जिन्होंने एक खुराक पाकिस्तान से ली, एक खुराक सऊदी अरब से ली और अब वो दोबारा सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो उनको सऊदी अरब आने की अभी तक इजाज़त नहीं है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि ऐसे लोग जो इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में खुदकार तोसी के हवाले से दरियाफ़्त करते हैं, तो उनके लिए जवाज़ात का कहना ये है कि ऐसे लोग छुट्टी पर जो वतन गए थे, उनका इकामा ख़त्म होने वाला है, उनकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है और अभी तक तजदीद नहीं हुई, तो क्या करें? इसके जवाब में जवाज़ात ये कहता है कि सफरी पाबंदी के हवाले से ममनुआ ममालिक के इकामा होल्डर्स गैर मुल्की कारकुनों के इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में मरहलावार और ख़ुदकार तरीके से इजाफ़ा किया जा रहा है। इस बारे में इंतज़ार करें, बारी आने पर आपका इकामा और खरूज उदा की मुद्दत में ऑटोमेटिकली तौसी कर दी जाएगी। ऐवान शाही की जानब से रेड लिस्ट में शामिल ममालिक के उन इकामा होल्डर्स गैर मुल्की कारकुनों की सहूलत के लिए जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं मगर पाबंदी के बायस सऊदी अरब नहीं आ सके,
ان کے اقامے اور خروج عودہ کی مدت میں خودکار انداز میں توسیع کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں اور ان احکامات پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے اقامے اور خروج عودہ کی مدت میں 30 ستمبر 2021 تک بغیر کسی فیس کے توسیع کی جائے گی۔ ایسے تارکین کے اقامے اور خروج عودہ کی مدت میں مذکورہ تاریخ تک مفت توسیع کی جائے گی۔ جیسے ہی سسٹم میں ان کی باری آئے گی آٹومیٹیکلی ان کا اقامہ بھی تجدید ہو جائے گا اور ان کا جو خروج عودہ ہے وہ بھی تجدید ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں، کسی ویب سائٹ پہ کوئی کاغذ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ سعودی حکومت کی طرف سے یہ شاہی حکم جاری کیا جا چکا ہے، تو آپ کے اقامے اور خروج عودہ میں آٹومیٹیکلی اضافہ کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے وہ سوال پوچھ لیجئے تاکہ آپ اس کا جواب دیا جا سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔